गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो एक नए दिन और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के लगभग बज रहे हैं 10 और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और चीकू भी उठ चुका है। तो ये व्लॉग मेरा जो है बच्चों की जब छुट्टियां चल रही थी तब का व्लॉग है ये, तब मैंने व्लॉग शूट कर लिया था। और अभी इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह का नाश्ता मैंने बना लिया है और अभी सारे काम मेरे अभी बाकी हैं और यहाँ पे मैं किचन की साफ़ सफाई करने में लग गई हूँ। आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि मुझे आज राशन लेकर के आना है। तो राशन लाने से पहले मुझे डिब्बों को अच्छे से साफ़ करना है। तो लग गई हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई करने में। सोचा सबसे पहले मैं किचन के ऊपर ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद उसके नीचे वाला सेक्शन में मैंने डब्बे वगैरह रखे हैं तो उनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चीकू की छुट्टियों के टाइम पे मैंने ये व्लॉग शूट किया था। तो चीकू अभी लेट सो कर के उठा है और अभी वो सो कर के उठा था तो मैंने उसको दूध दे दिया है। इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाहर तो निकलने का भी मन नहीं करता है। पर पता नहीं चीकू के स्कूल वालों ने इतनी जल्दी स्कूल क्यों ओपन कर दिया है। वैसे तो 1 जुलाई को ही बच्चों के स्कूल ओपन होते हैं, पर इस बार पता नहीं 29 को ही स्कूल ओपन कर दिया है। पर मैंने चीकू को स्कूल नहीं भेजा है। चीकू को मैंने 1 तारीख से ही स्कूल भेजा है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बच्चों को लू लगने का डर है। तो इस वजह से मैंने उसको 2 दिन स्कूल नहीं भेजा, 1 तारीख से ही शुरू किया है मैंने भेजना। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद कढ़ाई खाली नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह का काम जो होता है थोड़ा सा जल्दबाजी का होता है और हस्बैंड को भी थोड़ा लेट हो रहा था। तो फटाफट से मैंने उनको नाश्ता दे दिया। बर्तनों को खाली करके बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद डिब्बों को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। कि पहले से ही मैं अपने काम में लेट हूँ। बच्चों की छुट्टियां चलने की वजह से बच्चे भी लेट सो कर के उठ रहे हैं और मैं भी थोड़ा लेट सो कर के उठ रही हूँ, इसलिए मेरे जो काम है वो लेट होते जा रहे हैं। तो इसलिए फटाफट से हाथ चलाते हैं और जल्दी से कर लेते हैं बर्तनों को साफ़। चीकू को मैंने इसलिए भी स्कूल 2 दिन नहीं भेजा क्योंकि इस टाइम पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनको लूज़ मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है और मतलब काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। पता नहीं गर्मी लगने की वजह से लू लगने की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और सीधा धूप सिर पे पड़ती है, बच्चों के हमारे सर पे भी पड़ती है। तो हो सकता है इस वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हों। और आजकल ऐसा भी हो रहा है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो एसी में मतलब रहते हैं। ऑल टाइम सबके घर में एसी लगा हुआ है तो एसी में रहते हैं और अचानक से वो घर से बाहर निकलते हैं। हो सकता है इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चे बीमार पड़ रहे हों, इसलिए मैंने चीकू को स्कूल नहीं भेजा। और 1 जुलाई से तो मानसून स्टार्ट हो जाते हैं तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं 1 तारीख से ही चीकू को स्कूल भेजूँ क्योंकि जब बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो पढ़ाई करने के लिए कैसे जाएगा और उसके तो टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। जब बच्चा ही ठीक नहीं रहेगा तो टेस्ट कैसे दे पाएगा। कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी हो गई है। बर्तनों को साफ़ करने के बाद अब बारी है डिब्बों की। इन डिब्बों को मुझे एक एक करके अच्छे से साफ़ करना है। मेरा जो किचन है वो पहले मॉड्यूलर किचन था। जब हमने इस घर में शिफ्ट किया था तो मॉड्यूलर किचन था, पर लकड़ी का काम हो रखा था किचन में, जिसकी वजह से दीमक ने सारी लकड़ियों को खा लिया था, सारी लकड़ियां ख़राब हो गई। तो हमें सारा जो लकड़ी का काम हो रखा था किचन में वो सब हटाना पड़ा। तो अब मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन हो गया है और मुझे लकड़ी का अब आगे कोई काम करवाना भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे मैं अपने किचन को अरेंज करूँगी। सोचा तो मैंने बहुत कुछ है लेकिन वो सब धीरे धीरे पॉसिबल हो पाएगा। डिब्बों के लिए तो मैं एक रैक लेकर के आऊँगी जिसमें मैं डब्बों को अच्छे से अरेंज करके रखूँगी क्योंकि ऐसे डब्बे फैले रहते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है देखने में। डिब्बों को साफ़ करने में टाइम तो बहुत लगता है लेकिन साफ़ होने के बाद डिब्बों को साफ़ करने के बाद एक सुकून सा मिलता है।
पहले जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी को देखा करती थी कि वो साफ़ सफाई करती थी। तो मैं सोचती थी कि मम्मी इतनी साफ़ सफाई क्यों करती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे खाना बनाना, जो ज़्यादा ही ज़रूरी होता है वो काम करके हट जाया करे। ये साफ़ सफाई तो ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, करे ना करे क्या प्रॉब्लम है, कोई बोलने थोड़ी ना आ रहे हैं। लेकिन जब अब वो सिचुएशन खुद पे पड़ी है तो खुद मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ कि साफ़ सफाई किए बिना अब मेरा खुद मन नहीं लगता है। अगर कोई कॉर्नर या कोई जगह गंदी पड़ी है तो मुझे खुद अच्छा सा नहीं लगता। जब तक मैं उस जगह को साफ़ नहीं कर देती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो डिब्बों की साफ़ सफाई का काम मेरा लगभग पूरा हो चुका है और अब मैं लगाऊंगी घर में, पूरे घर में झाड़ू पोछा। और अभी लगभग 12 बज चुके हैं। और चीकू को मैंने थोड़ी देर टीवी देखने के लिए दे दिया था क्योंकि अकेले खेल खेल के वो बोर हो चुका था, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर टीवी देखने के लिए दे दिया था। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं चीकू को टीवी कम देखने दूं, लेकिन वो अकेला पड़ जाता है इसलिए टीवी देखने की जिद करता है। और मैं भी काम करके थक जाती हूँ इसलिए उसको थोड़ा सा टीवी देखने के लिए देती हूँ। अदरवाइज़ मैं जब काम ज़्यादा नहीं होता है, मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं होता है काम का, तो मैं उसके साथ खेलती भी हूँ। जिसके 2 बच्चे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है और जिसका 1 बच्चा होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिसके 2 बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं। और जिसका 1 बच्चा होता है उनकी मम्मियों को अपना एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। तो किचन की सफाई करने के बाद आ गई हूँ मैं हॉल में पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था। सबसे ज़्यादा जो मेन काम था किचन की साफ़ सफाई, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वो तो मैंने कर लिया है और अब मुझे झाड़ू पोछा ही लगाना है। उसके बाद से मैं जाऊंगी नहाने के लिए, फिर उसके बाद से मैं नाश्ता करूंगी। आज नाश्ता काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है मेरा। चीकू को मैंने नाश्ता करने के लिए दे दिया था पहले ही। किचन की साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी था क्योंकि मुझे आज ही राशन लेकर के आना है और राशन लाने से पहले डिब्बों की साफ़ सफाई करना भी था मुझे। जब मैं राशन लेकर के आऊँगी तो मुझे सिर्फ राशन भरना ही रहेगा, तो फटाफट से मैं राशन भर दूँगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद से मैं चीकू को आज पढ़ाऊँगी भी, क्योंकि चीकू बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं उसकी, बस खेलने पर ध्यान देता है। उसे होमवर्क मिला था, हॉलीडे होमवर्क मिला था, तो उसने तो थोड़ा बहुत कर लिया है। थोड़ा बहुत ही मिलता है, बच्चा है अभी, छोटा सा बच्चा है, इसलिए उसको थोड़ा सा काम मिला था हॉलीडे का, तो उसने काम कर लिया है। तो अब चीकू का स्कूल ओपन हो गया है तो मुझे फिर से उसी रूटीन में आना पड़ेगा, वही रूटीन मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही थी तो चीकू थोड़ा सा लेट सो कर के उठता था और उसके साथ मैं भी थोड़ा सा लेट हो जाती थी। लेकिन अब मुझे वापस से उसी रूटीन में आना पड़ेगा, जल्दी उठना, जल्दी चीकू को उठाना, लंच बनाना, ये सब। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर कि मतलब नहाने के बाद भी पूरा पसीना पसीना सा हो जा रहा है। और मैं दिन में एसी नहीं चलाती हूँ, मैं एसी को थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिले हैं कि पता नहीं कितने जगह एसी ब्लास्ट हो गए हैं। थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ा सा मैं दिन में एसी वैसे भी कम चलाती हूँ। मैं सिर्फ रात रात में ही एसी चला करके रखती हूँ, क्योंकि रात में सुकून की नींद चाहिए होती है, अच्छे से प्रॉपर नींद पूरी होगी तभी हम उठ करके सुबह काम में मन लगेगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और हस्बैंड को मैंने चाय बना करके दे दी है और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ चीकू को पढ़ाने के लिए। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।